Welcome back to Business Communication class. This is the third video lecture of Business Communication. In this video lecture, we will see the barrier to business communication. Okay. So, what is business communication? Business communication is the combination of two words, business and communication. Communication that means exchange of information. Communication का simple meaning होता है information exchange करना. और business communication क्या होता है जहाँ पे हम exchange करते हैं information amongst the employee, amongst the management to employee और amongst the management और employee to stakeholder. स्टेक जैसे कस्टमर हो गया, मीडिया हो गया, सप्लायर हो गया, मतलब आउटसाइड ऑफ कंपनी. सो इन सब के बीच में अगर हम कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं बाय यूजिंग दी डिफरेंट मोड मीडिया, तो ये हमारा कहलाता है बिजनेस कम्युनिकेशन. ठीक है. अब इन बिजनेस कम्युनिकेशन में, बिजनेस के कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावट आएगी, दैट इज कॉल्ड दी बैरियर टू बिजनेस कम्युनिकेशन. किस टाइप का बैरियर आता है बिजनेस कम्युनिकेशन में. ठीक है. तो ये आपका दो तरीके से मैंने यहाँ पे दिया है. एक तो आपका साइंटिफिक लाइक सीमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, कल्चरल बैरियर, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल. तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. आप ये तो मेंशन करोगे ही अपने एग्जाम सीट में. इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो इन सिंपल लैंग्वेज, जो भी आपको याद रहेगा, लाइक लैंग्वेज बैरियर. ठीक है. फिजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर, कल्चरल बैरियर, टेक्नोलॉजिकल बैरियर. अगर आप टेलीफोनिक या मीडिया के थ्रू अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसमें टेक्नोलॉजिकल बैरियर आते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर, जिसमें हेरार्की बैरियर, हेरार्की की वजह से इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है. नॉन वर्बल एटीट्यूड बैरियर, किसी का एटीट्यूड प्रॉब्लम है, बॉडी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तुरंत में हाइपर हो जाता है या ईगो पे ले लेता है किसी भी बात को, या अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, लिसनिंग कैपेसिटी नहीं है, देन अगेन इट विल कम अंडर द बैरियर ओनली. नॉट लिसनिंग एक्टिवली, साइकोलॉजिकल बैरियर, और यूजिंग दी लाइक टेक्निकल टर्म्स और बहुत ही हाई फाई वर्ड यूज कर रहे हैं, तो दिस ऑल्सो कम अंडर द बैरियर ओनली. ओके. तो वी विल सी वन बाय वन. अब डायग्राम के फॉर्म में फर्स्ट ऐसे बना के देन वन बाय वन आप एक्सप्लेन करना, देन यू विल गेट दी marks. First one is the semantic barrier. We will see the what is semantic barrier. Semantic barrier होता है जहाँ पे इन लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कुछ लैंग्वेज फॉर्मेशन में, सेंटेंस फॉर्मेशन में, साइन में, सिंबल में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ गलत एरर है, तो दिस कम अंडर द सेमेंटिक बैरियर. ठीक है. जैसे चॉइस ऑफ वर्ड. अब एक वर्ड के दो मीनिंग है, और अगर हमने जो किसी और मीनिंग से वो वर्ड अपने इंफॉर्मेशन में लिया, इस कम्युनिकेशन में लिया, और जो रिसीवर है उस वर्ड का कोई कुछ और मीनिंग निकाला. तो जैसे आप लोग गुजरात में बोलते हो मोटा भाई, और बहुत जगह मोटा को एज ए निगेटिव लेते हैं कि वाई ही इज कॉलिंग मी फैट लाइक दिस. तो यहाँ पे मोटा भाई, वहां पे हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और यहाँ पे ये सोच रहा है कि दे आर मेकिंग मी, मतलब मेरा मजाक बना रहा है. ओके. तो ये जो वर्ड है, ये मतलब चॉइस ऑफ वर्ड, वो भी हमें बहुत ही केयरफुली चेक करके लेना होता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, कौन सा वर्ड यूज करें. तो दिस काइंड ऑफ ऑल बैरियर कम अंडर द सिमेंट्रिक बैरियर. ठीक है. अनदर बैरियर इज द साइकोलॉजिकल बैरियर, जहाँ पे हमें साइकोलॉजिकल वे में, मतलब उनकी साइकोलॉजी को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को, कि वो क्या समझ रहे हैं, किस लेवल के, जैसे आप सपोज वो उनको हिंदी अच्छे से समझ में आ रही है, इंग्लिश नहीं आ रही है, तो आप अगर इंग्लिश में बोलोगे तो वो नहीं समझेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइकोलॉजी बेसिकली माइंड से रिलेटेड है. अगर वो मान लो उस मूड में नहीं है, आपकी बात को सुनने के मूड में नहीं है, साइकोलॉजिकली वो फिट नहीं है इंफॉर्मेशन सुनने के लिए, तो फिर आप उससे नहीं कन्वे कर सकते हो. या फिर आप जानबूझ के टफ लैंग्वेज यूज कर रहे हो, वो तो भी ये बैरियर उसमें भी आ जाएगा कि नहीं. वो मतलब जहाँ पे भी साइकोलॉजी आ गया, साइकोलॉजी में बेसिकली मतलब ब्रेन से रिलेटेड, आपके मन से रिलेटेड, मूड से रिलेटेड. तो ये आपका वहां पे अगर ऐसा कुछ बैरियर हो गया, जैसे रिसीवर का अटेंशन नहीं है, मूड नहीं है, वो सीख है, या फिर वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है आपकी बातों को, तो दैट इज ऑल कम, दिस काइंड ऑफ ऑल बैरियर कम अंडर द साइकोलॉजिकल बैरियर.
Now another barrier is organizational barrier. अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में कैसी बैरियर आएगी, लाइक हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आप डायरेक्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपनी बातें नहीं बता सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो. यू हैव टू क्रॉस द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, वो पूरी बात बता रहा है या नहीं बता रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, तो इट विल क्रिएट द बैरियर हियर. ठीक है. तो ड्यू टू स्ट्रक्चर, ड्यू टू रूल एंड पॉलिसी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप का कोई बैरियर आता है तो दैट इज कम अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. कल्चरल बैरियर क्या होता है, ड्यू टू द डिफरेंट कल्चर. अब ऑर्गेनाइजेशन में, मल्टीनेशनल कंपनी में यूजुअली हम देखते हैं कल्चरल बैरियर, जहाँ पे कल्चरल से रिलेटेड, बैकग्राउंड से रिलेटेड, जैसे कलर ऑफ ड्रेस में डिफरेंस है, या फिर हमारा स्पिरिचुअल थिंकिंग में डिफरेंस है, हमारी ईटिंग हैबिट में डिफरेंस है, तो इस टाइप के भी बैरियर से बिजनेस कम्युनिकेशन इफेक्ट होती है. देन फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर क्या हो गया, जैसे आप क्लोज डोर हो गया या कैबिन हो गया, या फिर हम इक्विपमेंट ले रहे हैं, बहुत ही नॉइस आ रहा है, आपके आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इस टाइप के बैरियर को हम फिजिकल बैरियर के अंदर डालते हैं. लाइक आप कोई जैसे कि मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और इक्विपमेंट में, मेरे लैपटॉप में कुछ साउंड प्रॉब्लम है, तो कैसा बैरियर हो जाएगा, फिजिकल बैरियर हो जाएगा. या फिर कोई नेता अगर वो प्रेजेंट कर रहा है, स्पीच दे रहा है और माइक में प्रॉब्लम आ जा रही है, दैट ऑल्सो कम अंडर द फिजिकल बैरियर ओनली. Okay, so this all barrier you have to explain. First one is the semantic barrier, जहाँ पे language formation में, word में, vocabulary में, sign में, body language में अगर कुछ barrier आता है, कुछ problem आता है जिसकी वजह से communication effect होती है, that is the semantic barrier. देन आपका साइकोलॉजिकल बैरियर, अगर जो रिसीवर है उसका मूड नहीं है, उसकी एटीट्यूड सही नहीं है, वो आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, वो या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है जिस लैंग्वेज में आप बोल रहे हो, दैट ऑल कम अंडर द साइकोलॉजिकल बैरियर. ठीक है. देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. अब देखो साइकोलॉजिकल बैरियर में ये भी होता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के लिए जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि ये करप्ट है, तो अगर वो कुछ बोलता है तो आपके मन में एक साइकोलॉजी है कि अरे ये तो करप्ट ही बोल रहा होगा, इसकी बात पे हम ज्यादा ट्रस्ट कैसे कर लें. तो अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो आप वो इंफॉर्मेशन जो वो बताना चाह रहा है वो आप समझ ही नहीं पाओगे. तो दैट इज कम अंडर द साइकोलॉजिकल बैरियर. आ रही है ना बात समझ में आपको. अगर आपको टीचर पे ट्रस्ट नहीं होगा कि दिस टीचर इज हैविंग द नॉलेज और दिस टीचर इज वेरी गुड, अगर आप सोचोगे ये ऐसे ही टीचर है, ये तो फर्जी है, ये है, तो आप उसकी बात समझ ही नहीं पाओगे, चाहे वो कितना भी एफर्ट लगा ले. बट अगर आप सोचते हो कि नो, दिस टीचर इज वेरी नॉलेजेबल, वो वहां से पढ़ाई किया है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है, तो यू हैव द ट्रस्ट, एंड आप वो कैसे भी समझाए, आप मोर देन 50% यू विल गेट दी थिंग्स व्हाट दे वांट टू से. तो एक ये साइकोलॉजिकल थिंग हो जाती है. नाउ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, अगेन अगर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, लाइक हायरार्की, कम्युनिकेशन हायरार्की होती है, स्ट्रक्चर होता है, रूल एंड पॉलिसी होता है, इसमें अगर कुछ रुकावट डाल रही है आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन में, दैट इज कम अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. कल्चरल बैरियर आपके कल्चरल से रिलेटेड, जैसे ईटिंग हैबिट हो गया, ग्रीटिंग हैबिट, ग्रीटिंग जब हम ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाथ जोड़ के या हैंड शेक करके, अगर इसमें कुछ बैरियर आ रहा है, वो बॉडी लैंग्वेज में कुछ आपके साइन के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो लाइक जैसे कि बहुत जगह आप हग इज कॉमन, बहुत जगह हग इज नॉट अलाउ, तो इस टाइप का भी है, तो दिस ऑल कम अंडर द कल्चरल बैरियर. फिजिकल बैरियर जहाँ पे फिजिकल साउंड होता है, नॉइस पॉल्यूशन हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्ड हो गया, टेक्निकल साउंड आ गया, दिस काइंड ऑफ फॉल्टी और साउंड काइंड ऑफ थिंग इज कम अंडर द फिजिकल बैरियर. ओके, ठीक है. तो ये सारा बैरियर आप आएंगे ही एग्जाम में, ये भी अगेन इम्पॉर्टेंट है. फिजिकल बैरियर में नॉइस, टाइम, डिस्टेंस हो गया. हाँ, आप बहुत डिस्टेंस पे हो और आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आपकी जो मैसेज है बीच में ब्रेक हो रही है, दैट ऑल्सो कम अंडर द फिजिकल बैरियर ओनली. ठीक है. लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक और सिमेंटिक बैरियर, ग्रामर, लैंग्वेज, टेक्निकल वर्ड से रिलेटेड है. सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर आपके, जैसे कि मैंने बताया आपको,
आपकी साइकोलॉजी से है, आप कैसा सोचते हो। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर अगेन हायरार्की है या ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी से है। इमोशनल बैरियर मूड पे है। कल्चरल बैरियर, सो बहुत सारी बैरियर है, उसको आपको डिफाइन करना है विद एग्जाम्पल। चाहो तो आप कोड कर सकते हो। अगर आपके 10 मार्क्स के हैं तो आपको एटलीस्ट 3 to 4 पेज लिखना होता है, तो यू हैव टू बेटर टू कोड द एग्जाम्पल विद ईच बैरियर, लाइक फिजिकल बैरियर में कैसे बैरियर आ सकते हैं। एंड साथ में आप डायग्राम में डायग्राम भी बना सकते हो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का। एंड उसमें जो बैरियर साइज है जिसमें मैंने नॉइस लिखा है, उसमें आप बहुत सारे ये सारे बैरियर लिख सकते हो। ओके, and then you can also explain how this barrier affect your business communication or make the business communication ineffective. इवन आपके केस स्टडी भी आ सकते हैं जिसमें सम काइंड ऑफ बैरियर शो होगा और कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट होगा। एंड देन जो केस स्टडी डिमांड करेगा कि एज ए मैनेजर हाउ यू रिमूव दिस बैरियर और हाउ यू मेक योर बिजनेस कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन मोर इफेक्टिव। तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट बैरियर। आपको वो बैरियर चूज करके निकालना होगा और फिर उसको रिमूव करने की बात कहनी होगी अपने सॉल्यूशन में। ओके, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी और सेकेंड यूनिट का। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यूनिट फर्स्ट के मैंने 3 पार्ट में वीडियो डाले हैं। फर्स्ट पार्ट आपका बेसिक है जिसमें व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन विद डायग्राम बताया है, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम जनरल कम्युनिकेशन, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन बताया है, इफेक्टिव कैसा है, 7C ऑफ बिजनेस इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन बताया है, देन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन बताया है, इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। सो दिस ऑल कम अंडर द फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो लेक्चर, जो मैं आपको लिंक दे दूंगी और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे ही। देन प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन 100% है आएगा। एंड देन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके जो फर्स्ट यूनिट है उससे आप 30 to 40 मार्क्स आप लेके चलो कि आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपके जो रिटन पार्ट है थ्योरी रिलेटेड इस टाइप के पार्ट, वो आपके 2 ही यूनिट है। और नेक्स्ट 3, 4, 5th यूनिट में आपका प्रैक्टिकल है, लाइक रेज्यूमे राइटिंग, लेटर राइटिंग, मेस आपका ये आर्टिकल हो जाएगा, केस स्टडी हो जाएगा। तो वो सेकेंड पार्ट में उससे 40 होंगे, इससे 60 होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे मैनेजमेंट के सारे एकेडमिक सिलेबस यूनिट वाइज में आपको यहाँ पे लेक्चर वीडियो मिलेंगे। प्लस मैं डेली न्यूज अपलोड कर रही हूँ एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट, एज इस अभी इस एरा के स्टूडेंट को न्यूज आनी चाहिए, एनालिसिस करनी आनी चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। रिसेंट न्यूज़पेपर से जो भी अच्छे वर्ड्स होते हैं वो मैं डाल रही हूँ। कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस कर रही हूँ। एंड देन आपकी जो सिलेबस है यूनिट वाइज उसको मैं कवर कर रही हूँ। ठीक है, एंड प्लस यूजीसी नेट एप्लीकेंट, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट एंड जीआरएफ, तो फिर मुझे बहुत ही आइडिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं स्टूडेंट को भी प्रिपेयर कर रही हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।